नमस्कार। इंडिया पोस्ट न्यूज बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। बिहार के पूर्व संसद ने प्रशांत किशोर पर दिया बड़ा बयान। सुनिए क्या कुछ कहा। एक निजी कार्यक्रम में मोतिहारी पहुंचे बाहुबली पूर्व सांसद का बड़ा बयान। कहा, ये उपचुनाव सिर्फ दो धाराओं के बीच चुनाव, एक तरफ एनडीए तो दूसरी तरफ महागठबंधन है। तीसरे दल या मोर्चे के यहाँ कोई स्थान नहीं। उपचुनाव को लेकर प्रशांत किशोर पर कसा तंज। तीसरे कोण वाले से ये पूछना चाहिए कि उनकी क्या रचना और संघर्ष है। आंकड़ेबाजी व पैसे के खेल से राजनीति नहीं होती। बिहार में अब तक बहुत सारे लोग आए और गए, लेकिन उनका क्या परिणाम हुआ? या तो वे भाजपा में आए या फिर महागठबंधन में गए। तीसरे का यहाँ कोई विकल्प नहीं रहा और न रहेगा। आनंद मोहन, प्रशांत किशोर से हम लोग 23 तारीख को मिलेंगे। पैसों व रचना के खेल से राजनीति नहीं होती है। आनंद मोहन। राजद पर भी कटाक्ष। कहा, बिहार की जनता ने उनके शासन को देखा व समझा है और 23 को आने वाला परिणाम भी एनडीए के पक्ष में होगा, क्योंकि इसमें ज्यादातर सीटें किसकी है ये आप देख लीजिए। आनंद मोहन। जैसे जैसे बिहार में हो रहे उपचुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे अब यहाँ की राजनीतिक सरगर्मी तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि पैसों व आंकड़ों के खेल से राजनीति संभव नहीं है। ये चुनाव दो धाराओं के बीच है, एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ भाजपा गठबंधन है। इसमें तीसरे कोण की कोई जगह नहीं है। प्रशांत किशोर के जनसुराज के द्वारा चुनावी मैदान में आने के सवाल पर कहा कि यहाँ की राजनीति में तीसरे कोण को कोई जगह नहीं है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, यहाँ तीसरे कोण की क्या हालत हुई है। या तो वो भाजपा के साथ गए हैं या फिर महागठबंधन के साथ गए हैं। यहाँ की राजनीति में तीसरे दल का कोई विकल्प या स्थान नहीं रहा है और न आने वाले समय में रहेगा। प्रशांत किशोर जी से 23 तारीख को मुलाकात होगी। उन्होंने राजद पर भी करारा कटाक्ष करते हुए कहा कि बिहार की जनता ने उनके शासनकाल को देखा व समझा है और आने वाले 23 तारीख को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उपचुनाव में ज्यादातर सीटें किसकी है ये भी देख लीजिए। क्या लगता है? क्या लगेगा? अब हम तो यही कहेंगे कि जो 23 का इंतजार कीजिए, 23 का इंतजार कीजिए। होगा क्या? कोई तीसरा कोण निकलने वाला नहीं है। दो जगह बटा हुआ है वोट, वो है एनडीए और महागठबंधन। हाँ, वो 23 को मिलेंगे हम लोग। ये देखिए, ये राजनीति गांधी का ये कर्मभूमि है। गांधी की कर्मभूमि। गांधी जी ने कहा कि राजनीति के दो बाजू हैं, एक रचना, एक संघर्ष। आप रचना और संघर्ष में इस तीसरे कोण वाले को पूछिए कि क्या रचना है इनका, क्या संघर्ष है इनका। आंकड़ेबाजी, आंकड़ों के खेल से राजनीति नहीं होती। डॉक्टर लोहिया ने कहा, जेल, वोट, फावड़ा। जेल संघर्ष का प्रतीक है, वोट लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रतीक है और फावड़ा रचना का प्रतीक है, रचनात्मक कार्यों का प्रतीक है। इस मुद्दे पर कहाँ ठहरते हैं? इसलिए कोई तीसरा चौथा कोण हमने देखा। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारी पार्टियां बनी और फिर उनको या तो एनडीए में जाना पड़ा या फिर महागठबंधन में जाना पड़ा। अभी कई सालों तक यही दौर रहेगा और मैं समझता हूँ कि जो लोगों ने जो पिछले दिनों देखा व्यवस्था को, जिस तरह से चल रहा था चौपट कानून व्यवस्था, सबको के मद्देनज़र जो लोग वोट करेंगे 23 तारीख को, किसकी सीट है, ये मैक्सिमम सीट किसके हैं वो भी देखिए और आप रिजल्ट भी देखिएगा कि किसके पक्ष में मैक्सिमम आता है। कोई प्रभाव नहीं डाल पाएंगे चारों जगह पर। 23 को मिलेंगे, 23 को मिलेंगे, क्या है 23 को मिलेंगे। इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए। सिर्फ ये हमने कहा कि पैसों और आंकड़ों का खेल से राजनीति नहीं होती। उसमें रचना भी चाहिए, उसमें संघर्ष भी चाहिए, जन सरोकारों से जुड़ाव भी चाहिए।
जन सवालों पर संघर्ष भी चाहिए। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज, बिहार झारखंड।